Hello friends, welcome to thecommerce.com. Myself Saurav. Today I will discuss in this video business environment part 9. आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो भी डिफरेंट मोड्स हैं एंट्री के उसके बारे में। सबसे पहला है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, दूसरा है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, थर्ड इज़ द जॉइंट वेंचर, फोर्थ इज़ द एफडीआई, फिफ्थ इज़ द स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या आएगा? It involves you directly exporting your goods and product to another overseas market। इसके अंदर आपका जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट है उसे आप दूसरी ओवरसीज जो मार्केट है, फॉरेन मार्केट है, वहाँ पर उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने गुड्स को या प्रोडक्ट को। और कुछ बिजनेसेस के लिए इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। कुछ बिजनेसेस के लिए जो एक्सपोर्टिंग है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ एंट्री है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्ट की जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत एडवांस होती है। तो उससे जो है कस्टमर इजीली अट्रैक्ट हो जाता है और उस बिज़नेस के लिए ये फास्टेस्ट मोड ऑफ एंट्री बन जाता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। सेकेंड है लाइसेंसिंग एंड franchising, company which want to establish a retail presence in an overseas market with minimal risk. The licensing and franchising strategies allows another person or business assume the risk on the behalf of the company। licensing and franchising के अंदर क्या होगा? लाइसेंसर जो है लाइसेंसी को राइट प्रोवाइड कर देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का। और अब जो भी राइट प्रोवाइड कर देगा लाइसेंसी को, तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होगा वो कौन बियर करेगा? लाइसेंसी खुद करेगा। और लाइसेंसर को इसके बदले क्या दिया जाएगा? एन ओवरसीज बेस्ड बिजनेस विल पे यू अ रॉयल्टी और कमीशन टू यूज़ योर ब्रांड नेम। जो भी मतलब कि लाइसेंसर है उसको इसके बदले मिलेगा रॉयल्टी और कमीशन, जो कि वो यूज़ करके, क्योंकि लाइसेंसी क्या यूज़ कर रहा है? उसका ब्रांड नेम को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, प्रोडक्ट को, ट्रेडमार्क को, जो भी अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करके वो जो है अपना बेनिफिट उठा रहा है। तो उसके बदले लाइसेंसर को क्या मिलेगा? रॉयल्टी और कमीशन। थर्ड है जॉइंट वेंचर। अ जॉइंट वेंचर इज वन ऑफ द प्रेफर्ड मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस फॉर बिजनेसेस हु डू नॉट माइंड शेयरिंग देयर ब्रांड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। इसके अंदर क्या होगा? कोई एक बिजनेस है, वो दूसरे बिजनेस के साथ अपना जो है ब्रांड को शेयर कर सकता है, नॉलेज को शेयर कर सकता है, और कोई भी एक्सपर्टाइजेशन है अगर उसके पास तो उसको भी यूज़ कर सकता है। और कंपनी विशिंग टू एक्सपैंड इनटू ओवरसीज मार्केट, अगर कोई भी कंपनी मतलब कि ओवरसीज मार्केट के अंदर एक्सपैंड करना चाहती है, कैन फॉर्म जॉइंट वेंचर विद लोकल बिजनेसेस। तो वहाँ के जो लोकल बिजनेस हैं उनके साथ मिल करके जो है एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को इन द ओवरसीज लोकेशन, वेयर इन बोथ जॉइंट वेंचर पार्टनर शेयर द रिवार्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। और उससे जो भी मतलब कि बेनिफिट उसको मिलेगा या फिर उससे रिलेटेड जो रिस्क है वो दोनों के अंदर डाइवर्ट हो जाएगा। दो पार्ट जो भी बिजनेस है उनके अंदर डाइवर्ट हो जाएगा, और इससे जो है बेनिफिट भी अल्टीमेटली दोनों को मिलेगा जॉइंट वेंचर के अंदर। फोर्थ इज़ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? इट इन्वॉल्व अ कंपनी एंटरिंग एन ओवरसीज मार्केट बाय मेकिंग ए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। इसके अंदर क्या होगा? कुछ इन्वेस्टमेंट जो है ओवरसीज मार्केट के अंदर किया जाता है, वहाँ के जो है परचेज़ करके किसी भी मतलब कि प्लांट को अगर मतलब कि ख़रीदा जाता है, वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट के कई टाइप्स हो सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो भी मतलब कि फॉरेन की कंपनीज़ हैं उन्हें दूसरी मार्केट के अंदर, दूसरी जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और सम ऑफ द मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस यूजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूड्स मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर एंड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर जो मेनली स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, उसमें इंक्लूड होता है मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर। क्योंकि कोई भी अगर नई यूनिट बिजनेस की एस्टैब्लिश करेगा दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसको वहाँ पर सेटअप करना एक तो बहुत मतलब कि रिस्की काम है, क्योंकि नए बिजनेस को रिकॉग्नाइज्ड करना, पहचान बनाने में बहुत टाइम लगता है, कस्टमर को जोड़ने में टाइम लगता है। इसलिए कुछ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मर्जर के थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू और जॉइंट वेंचर के थ्रू अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर। और मर्जर में क्या होगा? मर्जर में होगा जो ए कंपनी और जो बी कंपनी है दोनों मिल करके एक नई यूनिट को एस्टैब्लिश करेंगी, दैट इज़ द ए बी। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मान लेते हैं कोई कंपनी है, तो वो दोनों मिल करके क्या बना लेगी? ए बी लिमिटेड। तो मर्जर में होता है ये। एक्विस्चर में क्या होगा? ए कंपनी जो बड़ी है वो बी को क्या कर लेगी? जो उसकी सब्सिडरी कंपनी मान लेते हैं अगर है,
तो उसे वो दोनों मिल करके एक कंपनी रह जाएगी, उसके अंदर वो ए बड़ी वाली कंपनी, ए बड़ी कंपनी है, बी जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो दोनों मिल करके क्वेश्चन में क्या होगा, एक कंपनी बन जाएगी, वो ए के अंदर ही रह जाएगी, ए लिमिटेड। और मर्जर में क्या होगा, दोनों का ही अपना अलग अलग जो है उसका नाम चलेगा, ए बी। और क्वेश्चन में एक कंपनी बन जाएगी ए और बी, ए के नाम से। दिस स्ट्रेटजीज इज वायबल व्हेन द जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर मतलब कि अडोप्ट किया जाता है ज़्यादा, जहाँ पर जो मार्केट का साइज़ है और जो डिमांड का साइज़ है वो लार्ज है, और जहाँ पर जो ग्रोथ के चांसेस है उस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स अगर ज़्यादा है, डिमांड अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पर ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है की जाती है। बेसिकली जहाँ पर पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है, मार्केट साइज़ ज़्यादा है, वहाँ पर ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है सक्सेस हो सकता है। Fifth is a strategic acquisition. Strategic acquisition implies that your company acquire a controlling interest in the existing company in the overseas market. This acquired company can directly or indirectly involved in offering similar product or services in the overseas market. Overseas market के अंदर कोई भी मतलब कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कोई भी बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में हमारा जो बिजनेस है वो उस बिजनेस के साथ मिल करके उसके अंदर कुछ बेटरमेंट करने का कोशिश करेगा उस प्रोडक्ट के अंदर और सर्विस के अंदर, और उस प्रोडक्ट को मिल करके बनाने के अंदर दो और दो मिल करके उसे पाँच बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर। वो अच्छी सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का वे है, टेक्नोलॉजी का जो वे है, उसको यूज़ करके भी वो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे हमने नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में होता है आपका ये। तो ये सभी जो है डिफरेंट मोड से एंट्री के इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।